स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। साइंस में बच्चों हम चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। अब आप सभी को पता है बच्चों, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, वो मेनली किस में पाए जाते हैं? फ्लावर। और इसके अंदर हम देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर। फूल, फ्लावर मीन्स फूल होता है। तो फूल का स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने सभी जानते हैं, जैसे 6 क्लास में पढ़ा था बच्चों, सीपल सबसे आउटर लेयर जो ग्रीन कलर का लेयर होता है, जो हरे रंग के जो बाह्य दल होते हैं उन्हें सीपल कहते हैं, जो कलरफुल जो दल होते हैं उन्हें पीटल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट जो कलरफुल सीपल और पीटल जो दलपुंज होता है उनको बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों फ्लावर्स जो होता है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है उसे स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टामेन्स। तो स्टामेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जिसके एंथर लगे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है पिस्टिल। तो ये पिस्टिल वाला पार्ट जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जो नीचे की ओर थोड़ा उभरा हुआ होता है, और ऊपर स्टाइल बीच वाला जो होता है स्टिग्मा और ओवरी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक। इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन है टॉपिक, यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आपने पहले ही फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल की थी। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट्स का। द स्टामेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो पिस्टिल जो होता है ये, जिसको ये स्त्री केसर भी बोल सकते हैं, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। स्टामेन पुंकेसर जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। यहाँ देखिए एक्टिविटी 12.4 बता रखा है। जैसे मान लो अपन टेक ए मस्टर्ड, सरसों का है फ्लावर, चाइना रोज का या और कोई फ्लावर लेके देखें। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टामेन एंड पिस्टिल। द फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टामेन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी वो फ्लावर जो केवल या तो पिस्टिल, ठीक है, पुंकेसर वाला भाग, या फिर स्टामेन यानी स्त्रीकेसर वाला भाग, दोनों में से एक प्रकार का रखता हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, एक लिंगी पौधा। और इसी प्रकार द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल, यानी वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों प्रकार स्टामेन भी होता है और पिस्टिल भी होता है, उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है बच्चों कॉर्न है, जैसे मक्का, पपाया, कुकुम्बर। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पपीता जो होता है। इसके अलावा मस्टर्ड जो होता है, रोज, पिजोनिया, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट्स, यानी कि मेल और फीमेल जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे ये एक पौधे पर डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एक ही पौधे के भी एक फ्लावर्स पे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको अलग अलग फिलामेंट जो होते हैं, तो इसमें मेल गैमेट्स जो होता है जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये मादा जो युग्मक होते हैं। ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, पिस्टिल जो होता है इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट्स होते हैं। द ओवरी कंटेन 1 और मोर ओवल्स, ओवरी जो होते हैं इसमें एक या एक से ज़्यादा ओवल्स या एग हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट्स या एग जो होते हैं इस फॉर्म एंड ओवल्स, जो कि ओवल्स बनाते हैं। और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, इसके अंदर मेल और फीमेल्स गैमेट्स जो होते हैं आपस में फ्यूजन करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट या युग्मक बनाते हैं। अब इसी प्रकार बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। देखिए बच्चों, पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण। ठीक है, और परागण वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो स्टिग्मा होता है
वहाँ तक जो एंथर है ना स्टामेन के, वो जो पहुँचते हैं, ठीक है। यानी कि स्टामेन जो है उसके और पिस्टिल दोनों के बीच के अंदर जो पिस्टिल का पार्ट्स होता है, ये क्या कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हम जानते हैं स्टिग्मा कहलाता है ये, ठीक है। तो स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रैंड्स जो पहुंचते हैं, जैसे मान लो फ्लोवर है और एंथर है, ठीक है। एंथर किस में पाया जाता है, जैसे स्टामेन पार्ट्स होता है, तो स्टामेन का पार्ट्स स्टामेन, और ये कहाँ पहुंचता है, एंथर, ये स्टिग्मा तक पहुंचता है, ठीक है। डायग्राम में दिखा रखा है। तो द ट्रांसफर ऑफ द एंथर फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि एंथर का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है बच्चों, पोलिनेशन कहलाता है। और अगर मान लो ये सेम ही फ्लावर के अंदर हो, सेम ही पौधे के अंदर हो, तो सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और अगर ये ट्रांसफर एंथर का पोलन जो है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा दूसरे फ्लावर्स या दूसरे पौधे के हो, तो फिर इसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पोलिनेशन टॉपिक में देखिए, जनरली पोलन ग्रेन्स हैव द प्रोटेक्टिव कॉर्ड्स विद द प्रिवेंट देम फ्रॉम द ड्राइंग अप। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरिड बाई विंड्स, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा वाटर, इंसेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। इंसेक्ट, छोटे छोटे कीट है, मकरंद चूसने के लिए जैसे फ्लावर पे आते हैं, मधुमक्खी जैसे, ठीक है। तो तितलियां हैं, तो ये क्या करती हैं, जैसे मकरंद चूसती हैं, तो मकरंद जो चूसती हैं तो इनके साथ में बहुत सारे एंथर या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये चिपक जाते हैं। ये दूसरे फ्लावर पे जब जाके बैठती हैं तो फिर ये वहाँ पे दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट के द्वारा बच्चों, या फिर पानी के अंदर जैसे कोई पौधे होते हैं पानी के अंदर, तो उससे भी पोलन ग्रेन्स है वो पानी के द्वारा भी ट्रांसफर होते हैं। सम ऑफ द पोलन ग्लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ द सेम काइंड्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि वो ट्रांसफर पोलन का कहाँ से एंथर टू स्टिग्मा तक फ्लावर के अंदर, वो क्या कहलाता है बच्चों, पोलिनेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अगर मान लो ये पोलन जो होता है ये सेम फ्लावर के द्वारा फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण कहते हैं। व्हेन द पोलन ऑफ फ्लावर लैंड्स और द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि पर परागण। क्रॉस पोलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पर परागण कहते हैं। यानी कि जो अलग प्रकार के पौधे, यानी कि सेम वैरायटी के दूसरे पौधे होते हैं, उनके फ्लावर्स का स्टिग्मा तक, पोलन ग्रेन्स तक पहुंचना क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोलिनेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एंथर हैं ये पोलन ग्रेन्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों पोलन ट्यूब्स निकलती हैं, जिसे पोलन ट्यूब जो होती है ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन अभिक्रिया, ठीक है, निषेचन। तो द सेल, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए इसमें, फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। यानी वो सेल जो कि गैमेट के आपस में फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो गैमेट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनके आपस में फ्यूज होता है, तो वो कौन सी सेल होती है, जाइगोट होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन विधि कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल्स जो गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं और जाइगोट डेवलप होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, इस विधि को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पोलिनेशन के बाद में पोलन ट्यूब बनती है और फिर जो मेल और फीमेल्स गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन विधि कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, फल और बीज कैसे बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट्स,
यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो ओवरी पार्ट्स होता है ये फ्रूट्स में बदल जाता है, फल बन जाता है डेवलप होके, ठीक है। और अदर पार्ट जो फ्लावर के हैं वो झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ में झड़ जाना। द फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी। तो इस प्रकार से जो फल होता है ये पकी हुई ओवरी कहलाती है। तो राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट्स। इसके अलावा द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओविल्स। ये जो सीड्स होते हैं ये ओविल या एग्स जो डेवलप होते हैं उनसे होते हैं। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो। सीड्स जो होता है जिसमें एम्ब्रियो होता है एनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। तो इस प्रकार से कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं ये गूदेदार और जूस वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल को हिंदी में कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन, ठीक है। तो इन नेचर सेम काइंड्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन द डिफरेंट फ्लैश। प्रकृति के अंदर सेम प्रकार के जो पौधे हैं उनका अलग अलग प्रकार के जो बीज हैं उनका ट्रांसफर होता है। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स डिस्पर्स इनटू डिफरेंट फ्लैश। बीज जो होते हैं ये अलग अलग स्थान पर क्या करते हैं, डिस्पर्स यानी प्रकीर्णित होते हैं, फैलते हैं। समटाइम्स आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट या फील्ड्स ऑफ द पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स एंड फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ। कई बार आप जब पार्क में जाते हो तो अपने जो कपड़े होते हैं उनके चिपकते हुए आपने बीजों को देखा होगा। तो डिड यू ट्राई द ऑब्जर्व द हाउ द सीड्स वर क्लिंगिंग या योर क्लॉथ्स किस प्रकार चिपक जाते हैं। तो सीड्स जो होते हैं ये जब गिर जाते हैं प्लेस में तो वहाँ पे नए पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार कई पौधे जो कंपटीशन के अंदर उनको क्या नहीं मिल पाता है, पानी है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो जगह नहीं मिल पाती इसलिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। एज ए रिजल्ट सीड्स वुड नॉट ग्रो इन हेल्दी प्लांट्स की तरह नहीं डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड द सीडलिंग ऑफ द सनलाइट, वाटर, मिनरल्स इनकी प्रेजेंस में इसमें कंपटीशन होता है और फिर ये नया डेवलप होता है, बीज नया अंकुरित हो जाता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ओ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड्स, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। ये बीज है ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, फैलते हैं। लाइट सीड्स ऑफ द जैसे ग्रासेज है ना, सनफ्लावर है, ये विंड्स के द्वारा फैलते हैं। सीड्स डिस्पर्स बाय वाटर के द्वारा भी फैलते हैं कुछ प्लांट्स में। तो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के अंदर स्पंजी होते हैं ये, ठीक है। और कोकोनट है जैसे इसका कॉट होता है इसके चारों ओर सीड्स है ना, डिस्पर्स बाय एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स होता है। इसी प्रकार एनिमल्स एंड कैरिड आउट द डिस्टेंट स्प्लैश जैसे जेंथिनियम है, यूरिना है। तो इन प्लांट्स का अलग अलग बीज है ये ट्रांसफर होता है। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स ब्रस्ट एंड द सडन जर्क। कुछ सीड्स हैं जैसे ये फट जाने के कारण बीज बिखर जाते हैं। स्कैटर्ड ऑफ द पेरेंट प्लांट्स और हैपेंस केस ऑफ द कस्टर एंड ब्लेसम इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कुछ मीनिंग और है बच्चों, नोट कर लीजिए। सीड डिस्पर्सल मीन्स होता है बीज प्रकीर्णन। राइपन ओवरी पका हुआ जो अंडाशय होता है जो कि फल के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। डायरी होमवर्क नोट कर लीजिए, रीड लेसन 12। ओके, थैंक्स।